रांची में हम लोग और हमारे साथ है पूर्व भारतीय खिलाड़ी शाहबाज़ नदीम। शाहबाज़ भाई पहले तो जॉइंट सेक्रेटरी का रोल एडमिनिस्ट्रेशन में आके क्या कैसे एन्जॉय कर रहे हो? एक डिफरेंट रोल, डिफरेंट चैलेंज जो आपने पूरी ज़िंदगी किया है उससे थोड़ा-सा हट के कैसे एन्जॉय कर रहे हो आप? नहीं, ज़्यादा डिफरेंट कुछ नहीं है, बेसिकली आपको क्रिकेट ही हैंडल करना है और जो हम 20 साल से करते आए हैं, खेलते आए हैं और हमें मालूम है कि प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्रिकेट डेवलप करने में क्या-क्या रिक्वायरमेंट है एज़ अ स्टेट और एज़ अ प्लेयर। हुँ। तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस है कि माइंडसेट अपना चेंज करना पड़ता है, आपका रोल अपना चेंज हो रहा है, बट काम ऑलमोस्ट सेम ही हम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सेम ही है। 2024 में आप लोग आए थे, आप सौरभ तिवारी आपने रोल आप आए इस रोल में। वहाँ से आपका विज़न क्या है कि झारखंड क्रिकेट को आप कहाँ देखना चाहते हो अपने टेन्योर में? नहीं, हम लोग एक्चुअली आए हैं 2025 ही में, 25 अभी से हाँ, 25 ही में 24 में 6 बोलिए। हाँ। नहीं, हमारा विजन ये है कि जो भी हमने और अदर स्टेट्स में या जो भी डेवलप्ड स्टेट है जहाँ क्रिकेट बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वो अपने स्टेट में सारे जगह वो होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। और किसी भी फैसिलिटीज वाइज हम पीछे नहीं रहना चाहिए कोई भी स्टेट से, जब व्हेन इट कम्स टू एकेडमीज देन कोचिंग या जो भी हमारे प्लेयर्स को रिक्वायरमेंट है, तो हम चाहते हैं हम वो टॉप 5 टॉप 10 में रहें ऑल ओवर इंडिया में, जो अपने प्लेयर्स को अच्छे से केयर करते हैं, सारी फैसिलिटीज देते हैं, तो एम वही है। शाबाश भाई पहला इंटरनेशनल मुकाबला आपके टेन्योर में कैसे देख रहे हो इस मैच को और क्या-क्या चीज़ें झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन कर रही है जस्ट टू यू नो मेक इट अ गुड एनवायरनमेंट फॉर फैन्स एंड ऑफ कोर्स फॉर द प्लेयर्स एज़ वेल? नहीं, फर्स्ट मैच है हमारे लिए भी एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो काफ़ी एक्साइटमेंट है और विराट रोहित दोनों आए हुए हैं, तो उनसे भी लोगों को सारे लोगों को झारखंड के लोगों को उनको देखना है, तो टिकट्स के लिए भी आप देख रहे हैं कितना कितने, और अभी 2-3 दिन पहले ही वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, तो एक चैलेंज होता है, डिफरेंट टाइप का चैलेंज, बट एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको वो तो झेलना ही होता है। बट कोशिश यही रहेगी कि जो भी हमारा वनडे मैच हो, हम अच्छी से अच्छी पिच दें दोनों टीम के लिए, क्योंकि मेन प्रायोरिटी इज़ क्रिकेट, और क्रिकेट के लिए मैच के लिए एक अच्छी पिच देना बहुत ज़रूरी है, जिससे स्पेक्टेटर्स को भी अच्छा लगे और प्लेयर्स को भी अच्छा लगे। राइट। तो कोशिश वही है, और जो भी हमने अंदर जो भी हमारे आप कैंपस में देख रहे हैं फैसिलिटीज़ तो काफ़ी अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, और अपने तरफ से हमने सारी तैयारी करके रखी हुई है कि जो भी स्पेक्टेटर्स आएँगे उनकी सारी पानी की हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो, वो सारा सॉर्ट आउट हो, ऐसा कोई दिक्कत ना हो, तो वो सब हमने हमारे माइंड में है, तो हमने ऑलरेडी उस पे वर्क करके रखा है। एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में हाल-फिलहाल में, आप जब रोहित शर्मा को रिसीव करने गए थे, तो उन्होंने जैसे बोला, "अरे! ये तो हमारा दोस्त है, ये हमारा ही ध्यान रखता है।" तो क्या क्या कमराटरी आप जब मिलते हो रोहित से, विराट से, आप लोग खेले हुए हो साथ में, जब मिलते हो तो ऐसी ऐसी बातचीत, ऐसा फन बैंटर क्या कैसा था वो? नहीं, हम लोग एक्चुअली साथ में बचपन से खेलते हुए आए हैं, और जो भी अंडर 19, अंडर 17 क्रिकेट साथ में बचपन से खेलते हैं, तो वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप भी हमने साथ में खेला। तो दोस्ती तो बचपन से है ही। तो जब भी अकेले रहते हैं या मैं, विराट, रोहित कोई भी रहा, तो वो हँसी-मज़ाक पुरानी बातें ज़रूर होती हैं, और अभी कभी जो रोल है उस पे भी डिस्कशन होता है उनसे। तो 2 दिन 3 दिन पहले वो भी हो रहा था, हाउ टू हमने पूछा भी, व्हाट डू यू थिंक हाउ वी कैन डेवलप क्रिकेट, तो उन्होंने अपने-अपने आइडियाज़ भी दिए जो उनको लगता है, तो वो भी डिस्कशन हो रहा था, तो काफ़ी अच्छा रहा। नाइस और एक्सपेक्टेशंस क्या है? क्योंकि विराट और रोहित को लेकर आपको मैं एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं एज़ अ फॉर्मर प्लेयर अब पूछ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी चर्चा है विराट और रोहित को लेकर कि एज हो रहा है अब, 2027 वर्ल्ड कप काफ़ी दूर है। आप दोनों को कैसे देख रहे हो? अभी ऑस्ट्रेलिया में हमने हमने उनका एक टाइप ऑफ कमबैक देखा 7-8 महीने बाद, सैकड़ा आया, हाफ सेंचुरीज़ आई। दोनों का फिटनेस वाइज़ तो रोहित तो पहचान में ही नहीं आ रहे अभी जितने फिट हो गए, बट एज़ अ प्लेयर्स दोनों को आप कैसे देख नहीं, एज़ अ प्लेयर वर्ल्ड नोज़ कि वो कैसे प्लेयर हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट आप जैसे कहा, आपने कहा कि एज हो रही है, मुझे लगता है एज इज़ जस्ट अ नंबर। इफ यू आर फिट एंड इफ यू कैन compete विद अदर यंग गाइज़ विद न्यू टीम, तो मुझे लगता है एज इज़ जस्ट अ नंबर। और अगर आप वो फिटनेस लेवल है जो जो मैंने मुझे देखने जो देख रहा हूँ मैं, विराट वाज़ ऑलवेज़ फिट, एंड इवन जो मैं अभी रोहित को देख रहा हूँ, ही इज़ बिकम लाइटर नाउ और इज़ लुकिंग मोर फिट। तो मुझे लगता है जब तक आप फिट हो एंड यू कैन compete विद, आप यंगस्टर से आप compete कर रहे हो, तो यू कैन प्ले एज़ लॉन्ग एज़ यू वांट।
टेस्ट क्रिकेट में भी एक ट्रांजिशन का दौर टीम देख रही है। रोहित, विराट रिटायर कर चुके हैं, अश्विन रिटायर कर चुके हैं। कितना चैलेंजिंग होता है एक टीम के लिए, क्योंकि आप इतना डोमेस्टिक खेले हो, इंटरनेशनल भी आप खेले हो। कितना चैलेंजिंग होता है एक टीम के लिए जब इतने सारे दिग्गज खिलाड़ी अचानक से चले जाते हैं? क्योंकि रिजल्ट्स के मामले में काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है टीम को, टीम मैनेजमेंट को। तो फैन्स को अगर आप थोड़ा-सा बता पाओ कि इंटरनली कितना चैलेंजिंग होता है, नए प्लेयर्स आ रहे हैं, यंगस्टर्स आ रहे हैं, एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, तो वो कितना डिफिकल्ट होता है? नहीं देखिए, अभी नई टीम जो भी आप देखें, जब कोई भी टीम ट्रांज़िशन फ़ेज़ में जाती है, तो वो 1 साल, 1.5 साल आपको देना पड़ता है एज़ अ स्पेक्टेटर्स, एज़ अ फैन, एज़ अ कोच ऑल्सो, कि आपको एक थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आपके वो 3-4 प्लेयर टीम से निकले हैं हू वर द मैच विनर फॉर यू। आप अश्विन की बात ले लो, आप विराट की बात ले लो, आप रोहित की बात ले लो, तो ये तीनों आप एक गिवन डे पे सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते थे। तो मुझे लगता है कि उनके जाने से थोड़ा फ़र्क तो पड़ रहा है, वो दिख भी रहा है सबको। बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वी हैव इनफ टैलेंट। हमारे इंडिया में इतना टैलेंट है कि कोई ना कोई ज़रूर आएगा जो परफ़ॉर्म करेगा और अपने इंडिया को आगे मैच जिताएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जब जितना साल मैंने डोमेस्टिक खेला, आई हैव सीन सो मेनी प्लेयर्स इन इंडिया कि जो टैलेंट वाइज़ किसी से कम नहीं है। और मुझे लगता है जस्ट वी नीड टू फाइंड अ राइट कॉम्बिनेशन जल्दी से, और वी हैव टू गिव लिटिल टाइम टू दीज यंग बॉयज, कि थोड़ा टाइम उन पे हम इतना ज़्यादा प्रेशर ना डालें, थोड़ा टाइम दें टू सेटल देम टू गेट दैट एक्सपीरियंस। तो एंड टैलेंट वाइज हमारे पास अभी बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, तो मुझे लगता है वो मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स इट विल कम बैक। शाबाश भाई, लास्ट 2-3 सवाल। एक तो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट का मेंशन किया। बहुत एक चर्चा चलती है कि सीनियर प्लेयर्स को डोमेस्टिक खेलना चाहिए जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है? क्योंकि डोमेस्टिक में काफ़ी टाइम देखा है कि जब इंटरनेशनल खिलाड़ी कोई आता है खेलने, तो उस पर्टिकुलर मैच का एनवायरनमेंट थोड़ा-सा इंटेंस हो जाता है। लोग चाहते हैं, यंगस्टर्स चाहते हैं कि मैं इसका विकेट लूँ या इसको मैं जल्दी से जल्दी आउट करूँ। तो इसको आप कैसे देख रहे हो कि सीनियर प्लेयर्स को जब भी टाइम मिले डोमेस्टिक में क्या वापस आना चाहिए ना, या दे आर गुड प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट ओनली? नहीं, आपको ये भी देखना होगा, इफ सम सीनियर प्लेयर इज़ नॉट प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, तो वो कितने मैच खेल के अगर वो रेस्ट भी ले रहे हैं, बिकॉज़ इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ नॉट ईज़ी। आप देखते हो साल भर वो क्रिकेट चलता है, और डोमेस्टिक में आप देखते हो हम 5-7 मैच, 8 मैच रणजी ट्रॉफी की खेल लेते हैं, यू गेट टायर्ड। तो आपको वो भी वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है, क्योंकि एज ए क्रिकेटर जितनी फास्ट क्रिकेट हो गई है और जितनी ज़्यादा क्रिकेट अभी हो गई है, आप बोलोगे कि नहीं सबको खिलाते ही रहो, तो वो एक ना एक दिन ब्रेक कर जाएंगे, और वो जब ब्रेक करेंगे तो वो फिर 1-1.5 साल लगेंगे कम बैक करने में एज अ प्लेयर। तो मुझे लगता है कि वो भी देखना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये प्लेयर उनको रेस्ट, मतलब ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, बट अभी भी मतलब कि वो अभी मैच इंटरनेशनल टीम में नहीं है, तो दे शुड कम एंड प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। की एज अ डोमेस्टिक, जैसा आपने कहा, डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए भी एक मोटिवेशन रहता है कि मैं एक अपने स्टार या एक बड़े खिलाड़ी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करूं और वहां से सीखूं हाउ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। क्योंकि बेसिकली मुझे लगता है अगर अगर हमारे स्टार प्लेयर्स जो भी हैं, अगर वो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं 4 डे मैचेस, तो वो उस 4 डे मैच में एज अ प्लेयर, एज अ यंगस्टर, यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। कि जो मैंने देखा है कि एज अ सीनियर प्लेयर आप गाइड करते हो, कि 4 दिन आप गाइड कर रहे हो, हर दिन मैच का सिचुएशन अलग हो रहा है, हर दिन आपका माइंडसेट अलग हो रहा है, तो वो बहुत हेल्प करता है। तो मुझे लगता है इफ दे आर रेस्टिंग, और दे हैव नॉट प्लेड एनफ इंटरनेशनल क्रिकेट, मतलब कि ज्यादा मैचेस नहीं हुए उस सीरीज में, if they are not doing anything, they should come and play, and it will only motivate youngsters and it will develop their cricket. शाबाश भाई, रांची में बैठे और एमएस धोनी के बारे में एक सवाल नहीं किया तो नाइंसाफी होगी। क्या 2 सवाल है, 2 पार्ट में सवाल है। क्या वो मैच देखने आ रहे हैं, 1 नंबर? और दूसरा नंबर, यहीं पे ही वो ट्रेनिंग करते हैं, अपने आईपीएल की प्रिपरेशंस यहीं पे ही चलती है? लास्ट आप जब जब भी उनसे मिले हो, तो क्या, अगर आप कुछ अपडेट्स दे पाओ कि उनका क्या चल रहा है फिटनेस के मामले में? No, he's very fit. वो अपनी ट्रेनिंग रूटीन जो भी है उनका अपना, वो आके रोज करते हैं, whenever जितना कुछ भी रिक्वायरमेंट्स रहती है कि मुझे ये चाहिए नो, फैसिलिटीज नथिंग बॉलर्स नथिंग वगैरह? नथिंग 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 ऐसा। अभी तो जिम ही कर रहे हैं, ओके। जिम एंड रनिंग जो भी उनका है, जो फिटनेस रूटीन है वो कर रहे हैं। तो वो अपना पंक्चुअली अपना टाइम पे आते हैं, अपना करके जाते हैं, तो इज लुकिंग वेरी फिट।
मैच देखने? नहीं, मैच का आई एम नॉट श्योर। इनविटेशन हाँ, गया हाँ, है? इनविटेशन तो हाँ, 100% ओके, जाता है, बट आई थिंक ही इज़ नॉट हियर। ओके, कल शायद ही इज़ ट्रैवलिंग टुडे, ओके। व्हाट आई नो। हुँ, हुँ। तो अगर वो आज जा रहे हैं तो फिर तो नहीं आ पाएँगे, ओके, लेकिन अगर नहीं जाएँगे तो 100% आएँगे। 100% आएगी। हाँ जी। शाहबाज़ भाई फाइनल सवाल और क्योंकि आईपीएल इतना चर्चे में रहता है हमने देखा है कि न्यूट्रल वेन्यूज़ जैसे विशाखापट्टनम, गुवाहाटी इन सब जगह में कुछ टीम्स जा रही है और अपने 1-2 मैचेस वहाँ पे भी खेल रही है। हुँ। क्या झारखंड या रांची एज़ अ सिटी ओपन है कि अगर कोई टीम आना चाहे और यहाँ पे एक न्यूट्रल बेस बनाना चाहे 1-2 मैचेस सीज़न के अगर खेलने हैं, तो वो आप क्या एक ओपन इन्विटेशन सारी टीम्स को देना चाहोगे कि क्या कोलकाता जैसे बहुत पास है, अगर आके यहाँ पे 1-2 मैचेस सीज़न के खेलना चाहे या कोई भी टीम खेलना चाहे, क्या उसके लिए इज़ रांची रेडी? Yeah, Ranchi is always ready and you can see the infrastructure we have. तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है और रांची में खेलने से क्योंकि रांची में खेलने से मुझे लगता है कि जो स्पेक्टेटर्स का जो क्राउड आएगा आईपीएल मैचों में खासकर, तो बहुत ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि आप अभी भी देख रहे हो ये Sold एक out मेरा रहता है सोल्ड बिल्कुल। आउट है, अभी से 3 दिन 4 दिन पहले सोल्ड आउट हो गया। और मैं अपने एसोसिएशन की तरफ से तो हर टीम को वेलकम करना चाहूँगा, प्लीज़ कम एंड प्ले हियर, क्योंकि झारखंड के लोगों को आईपीएल खासकर आईपीएल देखने का बहुत ज़्यादा शौक है। जब से हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, सो मेनी पीपल टोल्ड अस कि आईपीएल के मैच लाओ। तो मुझे भी लगता है कि जो अगर कोई आईपीएल टीम अगर इंटरेस्टेड है, वी आर ऑलवेज ओपन, प्लीज़ कम विजिट आवर प्लेस एंड आपको जो फैसिलिटी हम देंगे शायद ही इंडिया में कोई दे पाएगा। So an open invitation from Shahbaz Nadeem to all the IPL teams, and this was Shahbaz Nadeem, now the Joint Secretary of JSCA, and of course a former India player. Keep watching Rep Sports for more such interviews.